वैश्या और कसाई ने यह निश्चय कर लिया कि आज महात्मा की झोपड़ी में आग लगा दो। कौन सा पक्का मकान है इसका? झोपड़ी है, जल जाएगी और ये अपने आप यहां से भाग जाएगा। वैश्या ने कसाई से मिलकर के झोपड़ी में आग लगा दी। महात्मा कबीर की झोपड़ी जल के राख हो गई। कबीर जी ने देखा कि मेरी तो झोपड़ी जल गई, मैं कहां रहूंगा। कुछ लोगों ने कहा कबीर जी से कि आप चुप क्यों बैठे हो, इनके घर में आग लगा दो। आपके साथ गलत हुआ है। महात्मा तो महात्मा ही रहता है। महात्मा कभी प्रतिशोध नहीं करते, कभी बदला नहीं लेते और कभी भी दुष्ट का मुंह नहीं लगते। क्योंकि महात्मा का अर्थ ही यही है कि जो थोता है उसे छोड़ दो और जो ग्राही है उसे ग्रहण कर लो। जरूरी नहीं है कि सब बातों का जवाब देना पड़े, जरूरी नहीं है कि सब चीजों का प्रतिशोध करना पड़े। फिर साधुता किस बात की? कबीर जी ने सभी को कहा, भैया मेरी झोपड़ी जली है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इस दुनिया को चलाने वाला सबका ख्याल रखता है। बहुत खुश हो रही थी वैश्या और बहुत खुश कसाई हो रहा था कि आज पीछा छूट गया। ये महात्मा की वजह से बड़ा संकोच होता था, आज फ्री हो गए। अब ये जाके कहीं मरेगा गंगा जी पर, हमारा पीछा छूट गया। थोड़ी देर में पूर्व दिशा से ऐसी हवा चली कि कबीर की झोपड़ी जो जल गई थी उसमें अंदर कहीं लकड़ियों के जले हुए कोयले थे, वो फिर से सुलग गए। हवा की वजह से दोबारा आग पकड़ ली, बुझी आग ने। और उस आग की कुछ चिंगारियां हवा के साथ उड़ी और उड़ करके एक चिंगारी कसाई के घर में पड़ी और दूसरी महिला वैश्या के कोठे में पड़ी। दोनों का घर जल के राख हो गया। कबीर जी ने फिर एक और दोहा लिखा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। कृतस्तभ्यं कर्मण्यवाध पुण्यां च पापम यस्त भोक्तान जनान सर्वे। आप अगर प्रतिशोध नहीं भी लेते हैं तो भी आपकी सुनवाई होती है। थोड़ा इंतजार और परीक्षा भगवान लेते हैं आपकी। इसलिए महात्मा गांधी को थप्पड़ मार दिया। महात्मा गांधी ने दूसरा गाल भी सरका दिया कि लो भाई इसको भी मार दो। इसके पीछे ये नहीं है कि महात्मा गांधी बुजदिल थे, कमजोर थे, ना 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 ना। इसका मतलब यही है जो कबीर कह रहे हैं, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तो उदास। जिन्होंने थप्पड़ मारा उनका नामो निशान धरती पर नहीं और महात्मा गांधी रोज पूजे जा रहे हैं। जो सह गया वो बन गया और जो चिड़चिड़ा हो गया वो समाप्त हो गया। इसीलिए किसी की बातों से आप चिड़चिड़े मत बनिए बस। और संग का ध्यान रखिए कि ऐसा न हो जाए कि तुम्हारी बगल में कहीं वैश्या रहती हो, तुम्हारे बगल में कहीं कसाई रहता हो, कोई दुष्ट रहता हो, मलेच्छ रहता हो। क्योंकि वो तुमसे कभी खुश नहीं रह सकते। उनको साधु नहीं चलता। उनके व्यापार के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से, उनके चरित्र के हिसाब से उन्हें सज्जन सम्मानीय व्यक्ति नहीं चलता।
इसीलिए आपकी झोपड़ी में कोई आग लगाए, उससे अच्छा है कि आप अपना स्थान बदल लो। जिससे वो जले मरे, आग लगाएं बुझाएं, वो समय ना आए। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितना हो सकता है उतना दुर्जनों से बच के रहो, दुष्ट जनों से बच के रहो। चाहे जितना दूर जाना पड़े, पर ये दुर्जन बुद्धि के जो लोग हैं इनसे आप दूर रहें। कबीर जी ने कहा कि जितना हमसे हो सके उतना बचना चाहिए, और जब मुसीबत आ ही जाए तो ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए और परमात्मा के भरोसे छोड़कर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, अपने कार्य करते रहना चाहिए। परमात्मा शाम तक सब हिसाब कर देता है। सूर्य अस्त होने से पहले सारा हिसाब क्लियर कर देता है सबका, किसी का शेष नहीं रह जाता फिर हिसाब। इसलिए सबका जवाब देना, सबसे लड़ते रहना, सबका प्रतिशोध करना, यह घाटे का काम है। एक बार सबको मौका दीजिए। जिसने जो कह दिया, जो कर दिया, उसको एक बार मौका दो। दूसरी बार के लिए तैयारी रखो। और भगवान कृष्ण कहते हैं तीसरी बार उसे अपनी शक्ति का दर्शन कराओ, और चौथी बार तो उसे पूरा कर दो, पर 2 बार तक देखो, संतोष रखो। सामस्य कृतम दासम बृहतोपादपर्शतः। परमात्मा कहते हैं अर्जुन, दुश्मन का खात्मा केवल लड़ाई से नहीं होता, दुश्मन का खात्मा शांत होने से भी हो सकता है। जरूरी ये नहीं है कि पड़ोसी लड़ रहा है तो हम भी लड़ें ना। आप शांत भी हो जाएंगे तो वो थक जाएगा, और जब वो थक जाएगा तो वो खुद को ही महसूस कर लेगा कि मैं हार चुका हूं, और आप शांत रह के भी जीत चुके हो। क्योंकि शास्त्र और हमारे महापुरुष ज्ञानी लोग बता के गए हैं कि गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। छेनी जो हथौड़ा जो है वो ठंडा लोहा ही रहता है, और छेनी को तपा के पानी में डुबा के तपा के बनाते हैं, इसीलिए वो अपने से भी बड़े लोहे को काट देती है। इतनी सी छेनी बड़े पर्वत को काटने में सफल होती है, क्योंकि उसने मार झेली है। आग में तपी है, पानी में गई है, आग में तपी है, पानी में गई है। कितनी बार उसके ऊपर पानी चढ़ा है शक्ति का। इसीलिए जो व्यक्ति तप लेता है, सहन कर लेता है, वो छोटी सी भले ही छेनी है, पर बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े लोहे को काटने का काम करती है। तो आप अपनी शक्ति को शांति से बढ़ाइए, और समय आने पर आप बुराई का खात्मा कर सकते हैं। बात मैं दुश्मन की कह रहा हूं। अब दुश्मन का अर्थ केवल पड़ोसी नहीं है, दुश्मन का अर्थ केवल दुश्मन नहीं है, दुश्मन का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी दुश्मन है। एक महात्मा गांव में आए थे, किसी के घर भोजन था, महात्मा ने भोजन किया, चलने लगे। एक भक्त ने आके पैर छूकर दक्षिणा दी और कहा, महाराज मैं बड़ी मुश्किल में हूं। महात्मा ने कहा, मुश्किल क्या है? मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, क्या जानना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि आराम और शांति कैसे मिलेगा। मैं हमेशा परेशान रहता हूं। महात्मा चलते गए, पीछे पीछे वो भी चलता गया। महात्मा से कहता गया, मेरा जवाब दीजिए, मेरा समाधान कीजिए।
महात्मा ने समाधान करने के लिए क्या किया, उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर पकड़ा दिया। पत्थर थोड़ा भारी था। पत्थर लेकर के वो महात्मा के संग संग चलता रहा। उसका हाथ दुख गया, दोनों हाथ दुख गए, कंधा दुख गया। उसने कहा, महात्मा जी मैं थक गया, मैं परेशान हो गया और मैं पूरी तरह से व्याकुल हूं। आपने मुझे इतना भारी पत्थर पकड़ा दिया और सांस चला रहे हो। मैंने पूछा है, मुझे ये बताइए कि मुझे आराम और शांति कैसे मिलेगी। महात्मा ने कहा, अच्छा बहुत परेशान हो गए हो तो पत्थर को फेंक दो। उसने पत्थर फेंक दिया और जब उसने पत्थर छोड़ दिया, पत्थर गिर पड़ा, हाथ खाली हो गए, तो हाथ आराम और उसके दिमाग में शांति हो गई। पत्थर के वजन से देर तक पत्थर को पकड़ने से वो थक चुका था, व्याकुल हो गया था, और जैसे ही पत्थर छोड़ा वो फ्री हो गया। महात्मा ने उसे समझाने का प्रयत्न किया था पर समझ में नहीं आया। पूछा, कैसा लग रहा है अब? तो कहा, प्राण बच गए, पत्थर आपने छोड़ने के लिए कह दिया था, तो नहीं तो थोड़ी देर में मैं तो हार्ट अटैक हो जाता, मैं तो थक गया, परेशान हो गया। महात्मा से पूछा कि आपने मेरे उत्तर नहीं दिया प्रश्न का। महात्मा ने कहा, उत्तर तो दे दिया पर तुझे नहीं समझा। तो कहा, कैसे समझाओ। तो महात्मा ने कहा, मैंने तुझे जो पत्थर दे दिया बोझ, वो बोझ लेकर जैसे तू चल नहीं पा रहा था ज्यादा, तू थक गया देर तक पत्थर को पकड़े पकड़े, तेरे हाथों में दर्द होने लग गया, और तूने जब पत्थर छोड़ दिया तो तेरे हाथ फ्री हो गए, और फ्री हो गए तो तू रिलैक्स हो गया, आरामित, और तुझे शांति आई, सुख अनुभव होने लगा। जैसे पत्थर को तूने पकड़ लिया और तू थकने लगा, पत्थर को छोड़ दिया, तू फ्री हो गया और सुखी और शांत भी हो गया। ऐसे ही हे मानव, तेरे प्रश्न का उत्तर ऐसा है, और ये है कि पत्थर पकड़ने के बाद में थक रहा था, परेशान हो रहा था, दर्द हो रहा था, पत्थर छोड़ने के बाद तेरी थकान, तेरा दर्द सब समाप्त हो गया। ऐसे ही ये सारे संसार के जितने मानव हैं, इन्होंने इस पत्थर रूपी संसार को लाद रखा है और उसे ढो रहे हैं, और इसीलिए अशांत, परेशान, घबराहट में रहते हैं। और जो भी संसार से मुक्त हो जाता है वो परम शांति को, परम आनंद को, परम आराम को प्राप्त हो जाता है। अरे बाबा, पकड़ा है, छोड़ने की भी आदत रखो। तुमने पत्थर पकड़ा पर छोड़ा, आराम प्राप्त हो गया। इसलिए जिसे संसार का नशा चढ़ गया है वो शांति को प्राप्त कभी नहीं होगा। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। हरि बोल। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना, तमन्ना पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना, तमन्ना पीने की है तमन्ना, को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना, खुद को मिला के पी। बूटी हरि के नाम की।
सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानंद भगवान की जय। शांति बना के बैठिए थोड़ा। द्रवितो मुखम प्रदत्तयोग पाणी त्वया गृहतो त्वया समारंभमूले जगतो पितानां यदास्तरूपं जगतोश्च मात्राम्। भगवान श्री सूत जी समझा रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को। कल आप जो कथा सुन रहे थे सभी लोग, ध्यान होगा आपको कथा का। सती माता की कथा कल आप सुन रहे थे और प्रश्न ये था सूत जी का, सौनक जी का सूत जी से कि मैं जानना ये चाहता हूं कि पार्वती के रूप में शिव जी को पत्नी संग कैसे प्राप्त हुआ, ये कौन सा जन्म का कौन सा संस्कार उनका है। तो उसके लिए मैंने कल आपको सती की कथा सुनाई। दक्ष के यज्ञ में सती का शरीर समाप्त हो गया तो फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ आकर शिव जी को यह बात बताई कि आप क्रोधित ना हो और दुखी भी ना हो। सती का शरीर समाप्त होता है, सती कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो जगत माता है, जगत जननी है। आप जगत पिता हैं, आप ही समाप्त हो जाएंगे तो सृष्टि आगे नहीं जाएगी। इसलिए महादेव थोड़े समय के बाद ही सती आपको पार्वती के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। द्वयास्त पूर्वम यथ कर्म भूय
पिछले जन्म में सती माता ने हजारों गलतियां ऐसी की हैं जो मानव शरीर में नहीं करनी चाहिए थी। पहली गलती, सती ने गुरु नहीं किया। दूसरी गलती, महादेव जैसी त्रिकालदर्शी पति की बात नहीं मानी। और तीसरी गलती, परमात्मा श्री राम का परीक्षा ली। पार्वती अपने पिछले जन्म को पूरी तरह स्मरण रखती हैं, याद रखती हैं। इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है? ये क्यों कथा कही जा रही है आपके लिए? ये इसीलिए कही जा रही है, कल से पीछे पीछे जितना जीवन आपने जी लिया है और उसमें जितनी भी आपने गलती की है, उन सब गलतियों को अपने याद रखो, उन्हें भूलो मत। और आपने किसका दिल दुखाया है, किसका अपमान किया है, उसे याद रखो और उसका सुधार करो।